सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे क्यों हो जाती है वेरिकोज वेन्स और इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। देश में बढ़ रहा निपा वायरस का खतरा, जानिए इससे कैसे बचें सेहत के दूसरे सेगमेंट में। क्या है वायरल हो रही ओट ज़ेम्पिक ड्रिंक, जो ओज़ेम्पिक दवा की तरह वजन घटाने का दावा करती है। पैर पर ये उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी नसें देखिए, ये हैं वेरिकोज वेन्स। आप में से बहुत सारे लोगों के पैर कुछ ऐसे दिखते होंगे। शुरू में ये नसें हल्की दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मोटी होती जाती हैं, इनमें दर्द होने लगता है। आमतौर पर वेरिकोज वेन्स नीली, गहरी हरी या फिर बैंगनी रंग की दिखती हैं। ज्यादातर वेरिकोज वेन्स पैर में ही होती हैं। आजकल वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। कई लोग अपने पैरों में उभरी हुई नसें देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन क्या वाकई वेरिकोज वेन्स होना खतरनाक है या डरने की कोई बात है? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि वेरिको वेन्स क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या वेरिको वेन्स होना खतरनाक है, इनसे बचा कैसे जाए, और अगर वेरिको वेन्स हो चुकी हैं तो फिर इलाज क्या है। ये भी पता करेंगे कि कौन लोग वेरिको वेन्स के ज्यादा रिस्क पर हैं। सुनिए। वेरिकोज वेन्स वो खून की नसें हैं जो पाँव में मोटी, फूली हुई, उभरी हुई सी दिखाई देती हैं। अब इसकी और भी स्टेजेस हैं। पतली सी दिखने वाली वेन्स, जिनको रेटिकुलर वेन्स कहते हैं, पाँव में होने वाली स्वेलिंग जो बहुत ज़्यादा देर खड़े होने के बाद आती है, या फिर पाँव के एंकल के आसपास काले रंग का होना, और कभी कभी कोई ऐसा घाव बन जाना जो कुछ महीनों से या सालों से नहीं भर रहा हो। ये सारा का सारा वेरिकोज वेन का ही स्पेक्ट्रम होता है। वेरिकोज वेन्स एसेंशियली होती इसलिए हैं क्योंकि वेन्स में जब खून नीचे से ऊपर जा रहा होता है हार्ट की तरफ, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वाल्व। वाल्व का काम क्या होता है कि जब हम खड़े हैं या चल रहे हैं उस समय खून ग्रेविटी के कारण वापस नीचे ना आ जाए। अब कोई भी चीज़ जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे खराब हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब, वाल्व लगातार काम कर रहे हैं। प्रेगनेंसी स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स में जाकर के, क्योंकि यूट्रस लगातार दबाव बना रहा होता है, तो वाल्व्स लगातार काम कर रहे हैं। ओबेसिटी, खून को हमारे बॉडी वेट के अगेंस्ट चढ़ना है, वाल्व ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसी सारी कंडीशंस जहाँ पे वाल्व्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें वाल्व्स फेल हो सकते हैं और वेरिकोज वेन डेवलप हो सकती हैं। वेरिकोज वेन एक्सट्रीमली कॉमन सिचुएशन है और इसके बारे में खतरनाक जैसा कोई शब्द नहीं होता है। कई बार पेशेंट्स इसी डर से आते हैं कि सर मुझे वेन्स दिख रही हैं, कहीं इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्लॉट तो नहीं बन जाएगा। वेरिकोज वेन से थ्योरेटिकली आपका पाँव में क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ता है क्योंकि खून थोड़ा सा रुका हुआ होता है, लेकिन माइनर प्रिकॉशंस के साथ ही वो आपका लाइफ रिस्क खत्म हो जाता है। वेरिकोज वेन से मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, इससे आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होती है। वेरिकोज वेन के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स, अपार्ट फ्रॉम हमारी रिकरेंट प्रेगनेंसीज का जिनको है वो पेशेंट्स, ओबीस पेशेंट्स और साथ में एक्टिव स्मोकर्स, ये सभी वेरिकोज वेन के हाई रिस्क पे होते हैं। जो लोग वेरिकोज वेन होने के हाई रिस्क पे हैं, जैसे सारे प्रोफेशन या बीइंग मदरहुड, ये हमने डिस्कस किए, और बीइंग ओबीस, ऐसे पेशेंट्स में हमें प्रिवेंशन चाहिए। प्रिवेंशन कैसे होगा? हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, अपनी वॉकिंग, क्योंकि जब वॉक करते हैं तभी हमारे काफ पंप जो पिंडलियाँ होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, उसी से ही खून नीचे से ऊपर जाता है, वो रखेंगे एक्टिव। पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, पानी कम पिएंगे खून गाढ़ा हो जाएगा, वो खून जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको सिम्टम्स भी ज़्यादा होंगे। कम से कम इतना पानी पिएं कि आपका यूरिन क्लियर रहे। तीसरा, अगर आपको सिम्टम्स हैं या आप हाई रिस्क जॉब पे हैं तो आप क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ले सकते हैं। टिपिकली वैस्कुलर सर्जन के ओपिनियन के बाद आपको अकॉर्डिंग टू साइज दी जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं जिनको ऑलरेडी वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन अगर आपको फुल फ्लेज्ड हैं तो यू कैन गो टू, आप वैस्कुलर सर्जन के पास जाके अपनी सर्जरी के बारे में बात कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, लेज़र या ग्लू के थ्रू किया जा सकता है। बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट इस सर्जरी में एसेंशियली पेशेंट अपने ऑपरेशन टेबल तक चल के जा सकता है और उसके बाद इमीडिएटली चल के वापस आ सकता है। ना तो बेहोश करना होता है, ना ही इसमें आपको मेजर हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत होती है, ना ही आईसीयू जाना होता है।
आप अपना काम भी नेक्स्ट डे ही रिज्यूम कर सकते हैं। कुल मिलाकर वेरिकोज वेन्स को ना तो इग्नोर करना है, ना ही इनसे डरना है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, जो सलाह वो दे उसे माने। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे। दोनों मामले उत्तर 24 परगना जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में मिले हैं। मरीजों में शामिल हैं एक 22 साल के पुरुष और एक 25 साल की महिला। दोनों पेशे से नर्स हैं और इसी अस्पताल में काम करते हैं। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बीमार पड़ने के बाद दोनों के सैंपल एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में निपाह वायरस इन्फेक्शन का शक जताया गया है। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। दोनों नर्सेज पिछले दिनों जितने भी लोगों से मिले हैं सब तक पहुंचने की कोशिश जारी है। दोनों के परिवार वाले भी मेडिकल सर्विलेंस में हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वायरस इन तक पहुंचा कैसे। निपाह वायरस के मामलों पर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि निपाह वायरस के मामले बढ़ने से रोकने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस टीम में कई संस्थाओं के एक्सपर्ट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। यहाँ सभी जिले के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले पिछले 3 सालों से लगातार निपाह वायरस के कुछ मामले केरल में मिले थे। अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी में 2001 में निपाह आउटब्रेक हुआ था, तब 66 मरीजों में से 45 की मौत हो गई थी। वहीं 2007 में नदिया जिले में 5 लोगों को निपाह वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और सभी की मौत हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक निपाह वायरस से इन्फेक्ट होने वाले 40 से 75% लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी है। इस खतरनाक निपाह वायरस के बारे में हमने जाना मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप बताते हैं कि निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। निपाह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। जब चमगादड़ फल खाते हैं तो उनके काटे हुए फल जमीन पर गिर सकते हैं। अगर ये फल कोई जानवर जैसे सुअर या कोई इंसान खा ले तो उसे निपाह वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के बहुत पास रहने, उसकी लार, थूक, पेशाब या खून के संपर्क में आने से भी ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों बाद दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, सिर दर्द, उबकाई, उल्टी, गले में दर्द और थकान। वहीं कुछ गंभीर लक्षणों में शामिल हैं चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, भ्रम होना, दौरे पड़ना, बेहोशी या कोमा में जाना, दिमाग में सूजन आ जाना। कई मामलों में हालत 48 घंटों के अंदर बिगड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन का शक होता है तो उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि निपाह वायरस से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर होता है तो तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है। निपाह वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसलिए लक्षणों के हिसाब से ही इलाज होता है। बुखार, दर्द और दौरे रोकने के लिए दवाएं दी जाती हैं। मरीज को भरपूर आराम करने को कहा जाता है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन दी जाती है या वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। जहां तक बात बचाव की है तो जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पहले ये बीमारी पाई जा चुकी है वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें। खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचें। गिरे हुए या आधे कटे हुए फल ना खाएं। निपाह से ग्रसित मरीजों से दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। इस तरह आप खुद को निपाह वायरस से बचा सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई हेल्थ ट्रेंड वायरल होता रहता है। जैसे इन दिनों वायरल है ओटजेम्पिक। इसे वजन घटाने वाली जादुई ड्रिंक कहा जा रहा है। ओटजेम्पिक बनाने की कोई तय रेसिपी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग आधा कप ओट्स को 1 गिलास पानी या दूध में मिलाते हैं, फिर इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लेते हैं। कुछ लोग इसमें नींबू का रस और दालचीनी डाल लेते हैं, तो कुछ पहले से भीगे हुए ओट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओटजेम्पिक का नाम ओजेम्पिक से मिलता जुलता है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। ओजेम्पिक डायबिटीज की एक दवा है जो वजन घटाने में भी बहुत असरदार है। दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज ने ओजेम्पिक की मदद से खूब वजन घटाया है। दावा है कि बिल्कुल ओजेम्पिक की तरह
ओट ज़ेम्पिक ड्रिंक भी तेजी से वजन घटाती है। इस ड्रिंक को पीने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, भूख कम लगती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। कई लोग तो ओट ज़ेम्पिक को ओज़ेम्पिक का नेचुरल विकल्प भी बता रहे हैं, पर क्या वाकई ओट ज़ेम्पिक ड्रिंक इतनी असरदार है? ये हमने पूछा डाइट्स एंड मोर की फाउंडर डाइटिशियन श्रेया कत्याल से। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि ओट ज़ेम्पिक ड्रिंक में ओट्स का इस्तेमाल होता है। ओट्स बीटा ग्लूकन का अच्छा सोर्स है। बीटा ग्लूकन एक तरह का सॉल्युबल फाइबर है। ये फाइबर पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। इसकी वजह से पाचन धीमा हो जाता है। नतीजा, पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। जब भूख नहीं लगती, व्यक्ति कम कैलोरीज खाता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ ओटज़ेम्पिक से अपना वेट लॉस टारगेट पूरा करने की कोशिश ना करें। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे साबित होता हो कि ओटज़ेम्पिक से कितना वेट लॉस होगा और इसके क्या फायदे होंगे। सिर्फ ओट्स खाकर या पीकर हमेशा के लिए वजन नहीं घटाया जा सकता। ये कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है। ओटज़ेम्पिक में फाइबर ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन, हेल्दी फैट और बाकी पोषक तत्व कम है। ज़्यादा फाइबर से कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकती है या पेट में ऐंठन हो सकती है। हाँ, लेकिन ओटज़ेम्पिक में डाले जाने वाले ओट्स आपकी हेल्दी डाइट का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो खाने पीने की किसी एक चीज़ के भरोसे ना रहें। बैलेंस्ड खाना खाएं जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ हो। शुगर और प्रोसेस्ड चीज़ें खाना कम करें और पानी खूब पिएं। सबसे ज़रूरी बात, रोज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि मांसपेशियां कमज़ोर ना हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।